एक घर के पास एक गाड़ी आकर रुकती है। उसके बाद उस गाड़ी में 3 लड़के होते हैं और एक महिला होती है। अब जैसे ही महिला को खिड़की खोलते हैं और सीधा धक्का देते हैं, लेकिन महिला अब नीचे गिरती है। उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट से काफ़ी ब्लड बह रहा था। अब वो जैसे तैसे गिरते पड़ते अपने घर पहुंचती है और घर पहुंचने के बाद अब उसके शरीर से इतना ब्लड बह रहा था। अब सीधी फिर अपने पति के पास जाती है और फिर उसको सारी बातें बताती है। लेकिन जैसे ही उसके पति के सामने सारी बातें बताई, उसके पति के होश फाख्ता हो जाते हैं। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। उसके बाद अब वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है। अब पुलिस के सामने सारी बातें बताता है, उधर उसका उपचार करवाते हैं। आखिर उन लड़कों ने उसके साथ ऐसा क्या किया जो उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड ही ब्लड बह रहा था। तो आज की कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे विशर्मा हाजिर हो और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी हरियाणा प्रदेश का एक जिला है मेवात, और इसी मेवात में अब एक परिवार रहता था। लेकिन परिवार में अब पति पत्नी होते हैं, लेकिन पत्नी की तबीयत खराब होने के कारण अब उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती। लेकिन वैसे वो महिला ठीक होती है, लेकिन उतनी ठीक नहीं होती, मानसिक स्थिति थोड़ी खराब होती है उसकी। उसी हिसाब से अब घर में वो पशु रखते थे और जिस तरह से वो काम करते थे, अब पति होता है वो जो बाहर के काम होते थे सारे करता था। अब घर के काम सारे वो महिला संभालती थी। अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसी हिसाब से सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल होता है। उसके बाद एक दिन अब पति घर पे होता है और पत्नी भी घर पे होती है। लेकिन 30 अक्टूबर 2024 की सुबह, अब वो जैसे ही रात को खाना खा करके सोते हैं, लेकिन 30 अक्टूबर की जैसे ही सुबह होती है तो जो महिला होती है उसकी आंख खुल जाती है। और सुबह आंख खुलने के बाद सीधा उसको अब उसकी भैंस की आवाज़ सुनाई देती है कि ज़ोर ज़ोर से भैंस आवाज़ लगा रही है। अब वो सोचती है शायद उसको पानी की ज़रूरत है या फिर चारे की ज़रूरत है। उसके बाद वो बाहर जाती है। बाहर जाने के बाद अब जैसे ही देखती है एक गाड़ी आती है, और गाड़ी आने के बाद अब उसके घर के सामने गाड़ी रुकती है। लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकती है उससे अब 2-3 लड़के उतरते हैं और उतरने के बाद उससे कुछ बातचीत करते हैं। लेकिन वो कुछ समझ पाती, उसका हाथ पकड़ते और पैर पकड़ते सीधा उसको गाड़ी में डालते हैं और वहाँ से उसको ले जाते हैं। उसके बाद वो गाड़ी में ले जाने के बाद उसके साथ अब इधर से उधर घुमाते रहते हैं गाड़ी को। जो केएमपी के पास जो आसपास के गांव होते हैं उन्हें घुमाते रहते हैं और उसके शरीर से एक एक करके सारे कपड़े उतारते हैं। अब महिला उस चीज़ का विरोध करती है और जब उसको उठा रहे थे तब भी वो जोर से चीखना चाहती थी और किसी को आवाज़ लगा रही थी। तभी उसके मुंह पे एकदम से हाथ रख देते हैं, उसकी चीखें निकलने ही नहीं देते। उसके बाद अब गाड़ी में वो चीखती रहती, चिल्लाती रहती है, रहम की भीख मांगती है। लेकिन उन दरिंदों का मन नहीं पसीजता। उसके बाद उसके साथ वो एक एक करके बलात्कार करते, रेप करते हैं। लेकिन वो उसके साथ गलत काम करते ही रहते हैं और फिर अब जब तक उनका मन नहीं भरता तब तक वो करते रहते हैं। उसके बाद अब महिला की अब तबीयत बिगड़ने लगती है, उसके प्राइवेट पार्ट से काफ़ी ब्लड बहने लगता है। लेकिन जैसे जैसे अब उनकी गाड़ी चल रही थी उसी हिसाब से उसके साथ दुष्कर्म भी कर रहे थे और उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड बह रहा था। अब जैसे उनको लगा कि इसकी तबीयत ज़्यादा खराब होती जा रही है, अब वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। उसके बाद उसके घर के पास ही थोड़ी दूर अब गाड़ी रोकते हैं और गाड़ी रोकने के बाद एकदम से खिड़की, जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं, अब दरवाज़ा खोलने के बाद एकदम से उसको धक्का देते हैं। अब वहाँ पे वो गिर जाती है और गाड़ी एकदम से वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो अब उसको होश नहीं रहता, अब वो बेहोश हो जाती है। अब महिला के प्राइवेट पार्ट से ब्लड बह रहा, उधर वो बेहोश हो जाती है। लेकिन जैसे तैसे उसको होश आता है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती, वो खड़ी है उसके बाद वो अपने आप को संभालती है और जैसे तैसे करके अपने घर तक पहुंचती है। घर तक पहुंचने के बाद जैसे ही अपने पति के सामने खड़ी हो गई, अब वो सारी बात बताती कि कैसे अब सुबह एकदम से भैंस की आवाज़ आई और मैं बाहर देखने के लिए गई थी कि भैंस आवाज़ क्यों लगा रही है, उसको चारे की ज़रूरत है या पानी की ज़रूरत है, उसी हिसाब से वो उठ करके गई थी। लेकिन वहाँ पे एक गाड़ी आती है और गाड़ी में सीधा उस महिला को हाथ पकड़ते हैं और उठाने की कोशिश करते हैं। अभी चिल्लाने की कोशिश कर ही रही थी वो महिला, तभी उसके मुंह पे हाथ लगा देते हैं। अब उसको चीखने नहीं देते, चिल्लाने नहीं देते। उसके बाद गाड़ी में उसके साथ बारी बारी से बलात्कार करते हैं और फिर बलात्कार करने के बाद उसको वहाँ पे फेंक देते हैं। लेकिन उसके प्राइवेट पार्ट से अब काफ़ी ब्लड बह रहा था। उसका पति जैसे ही ये बातें सुनता है और देखता है तो उसके पैर तले ज़मीन खिसक जाती है, उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। अब वो सोचने मजबूर हो जाता है आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। उसके बाद अगले ही दिन मंगलवार को
और वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी पत्नी को ले जा करके पुलिस के सामने, अब वो सारे एक एक करके बयान दे रही थी, अब सारी बातें बताती है। अब पुलिस के भी होशवाक्ता हो जाते हैं कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है। अब 3 लड़कों ने उसको किडनैप किया, उसके साथ रेप किया, बलात्कार किया, और उसके साथ ऐसा क्या किया जो उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड काफ़ी बह चुका था। उसके बाद उसको मेडिकल ले जाते हैं, वहाँ पे उसका उपचार करवाते हैं। लेकिन कैसे एक महिला को अब घर के आगे से, अब उसी के घर के आगे से अब किडनैप कर लेते हैं, उसका अपहरण कर लेते हैं, और उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं होती और उसके साथ गलत काम करते रहते हैं। तो एक कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।